अगर इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू धर्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बुद्धिमान लोग जल्दी से कार्रवाई करें। देखते हैं आपकी बुद्धि क्या कहती है, या आप बिना बुद्धि के ही युद्ध की घोषणा कर देते हैं। ऋग्वेद 1:164 46 एकांग सद्विप्रा बहुधा बधंती। सत्य एक है, बुद्धिमान लोग इसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। आपके धर्म ग्रंथों में सत्य को एक क्यों कहा गया है? वे कौन बुद्धिमान लोग हैं जो इसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं? 2 भगवद गीता 4:11 जैसे लोग मुझे स्वीकार करते हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। सभी मार्ग अंततः मुझ तक ही पहुंचते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? आपके धर्म ग्रंथों का वास्तव में क्या अर्थ है? आपके धर्म ग्रंथ आपको मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। क्या आपको यह दिखाई नहीं देता? गीता 6:82-42 जो आध्यात्मिक मार्ग में असफल होता है वह अगले जन्म में किसी धर्मनिष्ठ परिवार में या किसी धनी और बुद्धिमान परिवार में जन्म लेता है। अगर यह पूर्ण जन्म सच होता तो आज दुनिया में इतने हिंदू नहीं होते। हर व्यक्ति हर जन्म में कितने बच्चों को जन्म देता, और आप इस वृद्धि दर की कल्पना कर सकते हैं। और क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? अगर हाँ, तो आपको याद क्यों नहीं रहता? और अगर याद नहीं रहता तो आप अपने पिछले जन्म को कैसे याद रख सकते हैं और इस जन्म में थोड़ा बेहतर कैसे कर सकते हैं? और क्या आपको यहाँ सही निर्णय मिला? इस जन्म में तो आपने कष्ट सहे, लेकिन अगले जन्म में आपने बहुत सुख भोगा, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं है। गीता 7:14 यह भ्रम बहुत प्रबल है, लेकिन जो लोग मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं वे आसानी से इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है यह भ्रम क्या है? यह समर्पण क्या है? और आपको किसके प्रति समर्पित होना है? सूरह आले इमरान 3:50 जो कोई इस्लाम समर्पण के अलावा कुछ भी स्वीकार करता है वह कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या आप नहीं जानते कि इस्लाम शब्द का अर्थ है समर्पण और मुसलमान शब्द का अर्थ है समर्पण करने वाला? क्या आपको जीवित रहते हुए यह समर्पण नहीं करना चाहिए? मैं आपको कभी भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए नहीं कहूंगा। आपको पहले अपने धार्मिक ग्रंथों का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बहुत देर हो चुकी है तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। थोड़ा सोचें, आपके धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आपके जीवन का अर्थ क्या है? आपके धर्म के अनुसार आपका अंतिम परिणाम, जैसे जैसे आप पुनर्जन्म की प्रक्रिया जारी रखेंगे, एक बिंदु पर आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे और आपको शाश्वत मुक्ति प्राप्त होगी जहां आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और जिस पूर्ण जन्म में आप जा रहे हैं उसमें आपको अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ याद रहेगा या आपको अपने अगले जन्म के बारे में कुछ याद रहेगा? जन्म, तो इस पुनर्जन्म का क्या अर्थ है और आपकी अंतिम मुक्ति का क्या अर्थ है? अब जरा सोचिए, आपके धर्म में धर्म परिवर्तन करना पाप क्यों नहीं है? इसके विपरीत आपका धर्म कहता है जिस तरह लोग मुझे स्वीकार करते हैं मैं भी उन्हें उसी तरह स्वीकार करता हूँ। सभी रास्ते अंततः मुझ तक ही पहुँचते हैं। मैं कहता हूँ कि यह अल्लाह की ओर से तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुम्हारी यह किताब अल्लाह ने ही रची है। उसकी इच्छा है कि अगर तुम कोई दूसरा धर्म अपनाओगे ताकि तुम्हारे लिए दूसरा धर्म अपनाने का विकल्प खुला रहे, और तुम इसे समझकर सत्य की खोज करोगे और सत्य के मार्ग पर चलोगे जैसा कि अल्लाह ने हमारी किताब में कहा है। अब आइए इस पर गौर करें और जानें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए यह किताब क्यों रची है। अल-माइदा सूरह 5 आयत 29 बंगाली अनुवाद तफसीरुल कुरान से। अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उसके अनुसार उनके बीच फैसला करो और उनकी इच्छाओं का पालन न करो और उनसे बचो, कहीं ऐसा न हो कि वे तुम्हें उस चीज से गुमराह कर दें जो अल्लाह ने तुम पर उतारी है। लेकिन अगर वे मुंह मोड़ लें तो जान लो कि अल्लाह उनके कुछ पापों के लिए उन्हें सजा देना चाहता है। वास्तव में ज्यादातर लोग गुमराह हैं। शाब्दिक विश्लेषण वास्तव में, यानी वास्तव में या वास्तविक सत्य। इससे वाक्य को महत्व और निश्चितता का बोध होता है। अधिकांश लोग यहाँ इसका अर्थ समाज के एक बड़े हिस्से से है, बहुसंख्यक आबादी से, सत्य से विमुख, अर्थात वे न्याय के मार्ग से भटक गए हैं, सिद्धांतों, नैतिकता या वास्तविक सत्य की उपेक्षा कर रहे हैं, और इसी दंड के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म का उदय हुआ, जिसे अब हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सत्य से कोसों दूर है। यदि आप अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे और उनकी तुलना सत्य से करेंगे तो आपको स्वयं ही यह समझ आ जाएगा। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में आपके पूर्वज मूर्ति पूजा करते थे, और फिर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें लेकर उनके पास आए और उन्हें सब कुछ बताया और मूर्ति पूजा बंद करने के लिए कहा, लेकिन वे इसे मानने को तैयार नहीं हुए और इसके बजाय पैगंबर को धमकाया। एक समय तो वे इस बात पर झगड़ने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने हमारे पैगंबर से शांति स्थापित करने की इच्छा जताई और पैगंबर से कहा, हम कुछ समय के लिए आपके अल्लाह की पूजा करेंगे और आप कुछ समय के लिए हमारी मूर्तियों की पूजा करेंगे। तब पैगंबर ने इसके लिए अल्लाह से अनुमति मांगी। उन्हें क्या करना चाहिए था? फिर अल्लाह ने सूरह काफिरुन नाजिल की। 1 कहो, ए काफिरों। 2 मैं उन झूठे देवताओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम पूजा करते हो। 3 और जिनकी मैं पूजा करता हूँ उनकी पूजा मत करो।
4 और मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा जिनकी तुम पूजा करते हो। 5 और जिनकी मैं पूजा करता हूँ उनकी पूजा मत करो। 6 तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म है, क्योंकि अल्लाह कभी नहीं चाहेगा कि नबी और नबी की उम्मत मूर्ति पूजा करें, इसीलिए उस समय यह कहा गया और तुम्हें वैसे ही छोड़ दिया गया। इसीलिए आज तुम्हें यह धर्म मिला है और अल्लाह ने हमें कुरान में कई जगहों पर इसके बारे में बताया है और बाद में, ताकि हिंदू इस मामले में सलाह ले सकें। अल्लाह ने कुरान में एक बात कही है जो इसका प्रमाण है। सूरह अज-ज़रियात, सूरह 51, 45। हमने हर चीज को जोड़े में बनाया है ताकि तुम सलाह ले सको। जोड़ियों की रचना, जैसे पुरुष स्त्री, अमीरी गरीबी, दिन रात, सुख दुख, हिंदू मुसलमान और एक जोड़ा। तो सोचिए कि यहाँ किससे सलाह लेने को कहा जा रहा है। और उस समय हिंदू धर्म तो था नहीं, लेकिन यह सब उसकी योजना थी, इसलिए उसने पहले ही इशारा कर दिया था। उसके लिए भूत, वर्तमान या भविष्य जैसी कोई चीज नहीं है, वह सब कुछ जानता है। 46 तो अल्लाह की ओर दौड़ो, मैं तुम्हें उसकी ओर से स्पष्ट चेतावनी देने वाला हूँ। जरा सोचो, क्या तुम वही हो जिसे अल्लाह की ओर दौड़ने के लिए कहा गया था? 47 और अल्लाह के साथ किसी और को पूज्य न ठहराओ, मैं स्पष्ट चेतावनी देने वाला हूँ। मूर्ति पूजा की तरह ये पवित्र कुरान से 1400 साल पहले कहा गया था। देखो, अल्लाह का ज्ञान आज फिर से इस्तेमाल हो रहा है। निस्संदेह यही उसकी इच्छा है और नसीहत लेना तुम्हारी इच्छा है, लेकिन कुछ और बातें बाकी हैं, उन्हें देखो। ऋग्वेद 10:129 नासदीय सूक्त। इस संसार को किसने बनाया? आकाश को किसने बनाया? शायद वह भी नहीं जानता जिसने इस सृष्टि को आकाश में रखा है। और क्या आपको ध्यान नहीं आता कि आपके धर्म ग्रंथों में इस ब्रह्मांड की रचना का कोई सही ज्ञान नहीं है? अगर यह सच्चा धर्म है तो यहाँ सही और सच्ची जानकारी होनी ही नहीं चाहिए। आपके धर्म ग्रंथों में इस ब्रह्मांड की रचना के बारे में जो भी जानकारी है वह 80% गलत है, जो अब विज्ञान द्वारा व्यावहारिक रूप से सिद्ध हो चुका है। और इस्लामी धर्म को ही देख लीजिए, वहां भी तमाम तरह के विद्वान हैं। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी अपनी विशिष्ट कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है, और उस वृत्ताकार कक्षा में किस स्थान से पृथ्वी का कौन सा भाग सूर्य की ओर होता है। यह भी कहा जाता है कि वह सबसे पहले घूमना शुरू करती है, जो किसी भी इंसान के लिए जानना संभव नहीं है, और आज के जमाने में विज्ञान भी यह नहीं जानता। कहो, अगर मैं इसे तुम्हारे सामने प्रमाण के तौर पर रख सकूं, तो क्या तुम इस्लाम स्वीकार करोगे? क्या तुम जानते हो कि हर साल एक समय ऐसा आता है जब पवित्र काबा शरीफ पर सूर्य पूरी तरह से छा जाता है, और तब काबा शरीफ पर कहीं भी किसी वस्तु की छाया नहीं पड़ती। विज्ञान भी यह नहीं बता सकता कि यह अद्भुत घटना कैसे घटती है, लेकिन अगर विज्ञान को यह पता होता तो यह पवित्र होता। कुरान इस संबंध में कहता है, और सूर्य देवता तुम्हारे ईश्वर हैं, तो वे काबा के अलावा किसी और मंदिर में क्यों नहीं जाते? सूरह अल-हज्ज, आयत 26। याद करो, जब हमने इब्राहिम को काबा का स्थान बताते हुए आदेश दिया था, मेरे साथ किसी को साझी न ठहराना, और मेरे घर को उन लोगों के लिए पवित्र रखना जो उसकी परिक्रमा करते हैं, नमाज में खड़े होते हैं, रुकू करते हैं और सजदा करते हैं। क्या जो इसे समझ लेता है वह अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराएगा? पृथ्वी जो अपनी कक्षा में घूमती है, कभी न कभी पहली बार यह परिक्रमा शुरू करती होगी, और पृथ्वी गोल है। उस परिक्रमा के किस तरफ से वह सूर्य की ओर मुंह करके घूमना शुरू करती है? अब आपको जवाब मिल गया, काबा किस तरफ है। और इसी वजह से काबा पृथ्वी के ठीक बीचों बीच स्थित है, और पृथ्वी 365 दिनों में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है। इसीलिए सूर्य हर साल एक बार काबा के ठीक ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। यह अल्लाह ताला की शक्ति का एक छोटा सा प्रमाण है, और आपका धर्म आपको किसी अन्य धर्म को अपनाने से कभी नहीं रोकता। यह आपकी परीक्षा है ताकि आपके लिए सही मार्ग का मार्ग खुला रहे। अगर आपका जवाब हाँ है तो इसे देखें और यहाँ ध्यान दें। सूरह अज-जुमर, सूरह 29, आयत 36। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? फिर भी वे तुम्हें दूसरों से डराते हैं। जिससे अल्लाह गुमराह करते, उसके लिए कोई राह दिखाने वाला नहीं। तुम गौर करो कि चारों बड़े धर्मों में से हर एक का एक पैगंबर है, लेकिन हिंदू धर्म में कोई पैगंबर नहीं है, और पैगंबर को मार्गदर्शक कहा जाता है। आयत 27। जिसे अल्लाह राह दिखाता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। निस्संदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली और बदला लेने वाला है। गौर करो कि यहाँ बदला लेने की बात कही गई है। अल्लाह तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। आयत 28। और अगर तुम उनसे पूछो, आकाशों और धरती को किसने बनाया, हम तो वे जरूर कहेंगे अल्लाह। कहो, तो क्या तुम समझते हो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, अगर अल्लाह मेरे लिए कोई तकलीफ चाहता है तो क्या वे उसे दूर कर सकते हैं? या अगर वह मुझ पर कोई रहमत चाहे तो क्या वे उसे टाल सकते हैं? कह दो, अल्लाह मेरे लिए काफी है। जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वे उसी पर भरोसा करते हैं। आयत 29। कहो, ऐ मेरी कौम, तुम अपना काम करो, मैं भी अपना काम करता हूँ। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। आयत 40। जल्द ही पता चल जाएगा कि किसे अपमानजनक यातना दी जाएगी और किस पर शाश्वत यातना उतरेगी। और क्या तुम अपमानजनक यातना नहीं झेले गए?
और थोड़ी देर और इंतजार करो ताकि पता चल जाए कि किसे शाश्वत यातना दी जाएगी। सूरह अन नज्म 30। यही उनके ज्ञान की सीमा है। निसंदेह तुम्हारा रब जानता है कि कौन उसके मार्ग से भटक गया है और वह जानता है कि कौन सही रास्ते पर है। 31। आकाशों और धरती में जो कुछ है सब कुछ अल्लाह का है। वह बुरे काम करने वालों को सजा देगा और अच्छे काम करने वालों को नेकी से बदला देगा। 32। और जो लोग बड़े गुनाहों और बेहयाई से बचते हैं, भले ही उनसे कोई छोटी सी भूल हो जाए, निश्चय ही तुम्हारा रब बड़ा क्षमाशील है। वह तुम्हें तब से जानता है जब से उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया था और जब तुम अपनी माँ के गर्भ में भ्रूण थे। अतः तुम पवित्र होने का दावा न करो। वह सबसे ज्यादा जानता है कि कौन सबसे ज्यादा नेक है। यहाँ उन्हें और आपको इन भाषाओं पर विशेष ध्यान देना होगा और बेहतर समझने के लिए आपको इस सूरह को पूरा पढ़ना होगा। यहाँ वह उन देवी देवताओं की पूजा करता है जिन्होंने उनका उल्लेख किया है। यहाँ अल्लाह ताला ये समझाना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ईश्वर की पूजा करता है और हमेशा अच्छे कर्म या नेक काम करता है तो वह उसे क्षमा कर सकता है। वह यह अच्छी तरह जानता है। लेकिन अगर कोई इन बातों को जानते हुए भी मूर्तियों की पूजा करता है तो अल्लाह ताला उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। सूरह बानी इसराइल 17-15। हम किसी जाति को तब तक सजा नहीं देते जब तक कि उनके बीच कोई रसूल न भेजा जाए। जिन हिंदुओं ने अल्लाह का शब्द कभी नहीं सुना उनकी कहानी अलग है, लेकिन अगर आप जिन्होंने इसके बारे में सुना है फिर भी इसके बारे में और जानने की कोशिश नहीं करते और सही रास्ता नहीं ढूंढते तो शायद परलोक में आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। आप घाटे में रहेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आपको सही न्याय मिलेगा। सिर्फ अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है कि आपका सही न्याय कैसे होगा और अगर उसकी मर्जी से मुझे कभी पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। और मूर्तियों की पूजा करने से पहले मेरी एक बात का जवाब दो। तुमने वो मूर्तियां कैसे बनाई? तुम्हें कैसे पता चला कि उनका रूप बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने मूर्तियां बनाई थीं? क्या तुम्हें ठीक से पता है कि तुम्हारा जीवन कहाँ से शुरू हुआ था? सोचो, तुम्हारा जीवन कहाँ से शुरू हुआ था? तुम्हें सबसे पहले क्या समझ आया था? और जन्म के बाद तुमने सबसे पहले क्या देखा था? तुमने अपने जीवन में सबसे पहले क्या सोचा था? तुम खुद को ठीक से नहीं जानते। तुम अपने रचयिता को इतना कैसे जान गए कि तुमने उसे एक रूप दे दिया? तुम अपनी मूर्ति नहीं बना सकते, तो जिसने तुम्हें बनाया है उसकी मूर्ति कैसे बनाओगे? चलो आज अपनी मूर्ति बनाते हैं, फिर मैं भी मूर्ति पूजा शुरू करूंगा। तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा चेहरा, यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी तुम्हारी है। तुम इन सबके मालिक हो। तो वो मालिक कहाँ है? बेशक वो आत्मा है जो तुम्हारा असली अस्तित्व है। तो मुझे अपना असली अस्तित्व दिखाओ।